जय हिंद। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। और देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आपका मार्च महीने के करंट अफेयर्स का। तो ये मार्च महीना 2023 का करंट अफेयर्स है। और देखिए, इससे पहले हम आपका जनवरी और फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स करा दिए हैं और उसका पीडीएफ भी आप जाकर टेलीग्राम से लोड कर सकते हैं। मतलब टेलीग्राम पे आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर लोड कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किसको? रश्मि शुक्ला को। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो ये मऊगंज को घोषित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए राजस्थान जो है आपका, राजस्थान हाल ही में इसने घोषणा किया है कि हम मतलब नए 19 जिलों का घोषणा किया है, समझे, राजस्थान। लेकिन 19 जिलों की घोषणा करने के बावजूद भी वहाँ 50 के 50 ही जिले रहेंगे, है कि नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी को चुना गया है। अगर हम बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप का, तो देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ इसमें आपका जीता कौन? तो ये अर्जेंटीना जीता है। कौन सा जीता है? आपका अर्जेंटीना का टीम जीता है। और अर्जेंटीना किसको हरा कर जीता है? तो ये फ्रांस को हरा कर जीता है, समझे। और तीसरे नंबर पर आपका कौन था? कुरेशिया था। कौन था? कुरेशिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले अगर 2018 के अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो उसमें आपका फ्रांस जीता था कुरेशिया को हराकर। तो क्रम वही है। इससे पहले 2 नंबर पर ये था और प्रथम नंबर पर ये 3 नंबर पर चला गया और 1 नंबर पर आपका कौन आ गया? अर्जेंटीना। इस तरीक़ा से मतलब जीत के बारे में बता रहे हैं, ये नहीं कि प्रथम द्वितीय आप मानिएगा, समझे। अब चलिए अगर हम बात करते हैं फीफा के बारे में, तो कुछ फीफा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो आपको फीफा जो है ये, आप जानते हैं कि फुटबॉल जो वर्ल्ड कप होता है ये पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय गेम है और सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो फीफा का जो स्थापना आपका हुआ था वो हुआ था 1904 में। और इसका अगर हम हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर मतलब होता है आपका मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे आपका? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। और इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1904 में, समझे। इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान समय में फीफा के टोटल 211 सदस्य देश हैं। आशा करते हैं आपको ये फीफा से इतना बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया गया है कि हाल ही में वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपका? तो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ आपका? वाशिंगटन डीसी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में वो वान थुओंग किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये वियतनाम के चुने गए हैं। कहाँ के? वियतनाम के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि जूनियर कबड्डी, देखिए जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत ने इसमें इस खेल में ईरान को हरा के जीता है। किसको जीता है? ईरान को हरा कर जीता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में फिक्की के महासचिव पद किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शैलेश पाठक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, फिक्की, है कि नहीं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो देखिए 15 में जो वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है? आपके एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह। उसका देखिए सेबी की अगर हम बात करते हैं, सेबी के अध्यक्ष की, तो अभी कौन है आपके? माधवीपुरी बुच। कौन है आपके सेबी के अध्यक्ष? माधवीपुरी बुच। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो ये बोला टिनुबू को चुना गया है। किसको चुना गया है? बोला टिनुबू को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया आपका? अरुणाचल प्रदेश में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हाल ही में सियांग उनिंग उत्सव कहाँ मनाया गया आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका तुरग्य उत्सव भी मनाया गया है। क्या मनाया गया है? तुरग्य। उसके बाद देखिए आप, अगर हम बात करते हैं परशुराम कुंड, क्या करते हैं? परशुराम कुंड मेला की बात करते हैं तो ये भी आपका कहाँ लगा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के ही लगा है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 11 ऐसे जिला हैं जिसको चीन ने अपना स्थान और नाम बदलने को लेकर कहा है। क्या कहा है? नाम बदलने कहा है चीन, समझे।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि आईपीएल और डब्ल्यूपीएल के शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो ये टाटा है। कौन है? टाटा। अभी तक हमारा वीडियो आपको सही लग रहा होगा तो आप अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ओनली फॉर दरोगा का ही तैयारी कराया जा रहा है और दरोगा के तैयारी को लेकर बहुत सारे कंटेंट हमने दिया है, समझे। और पूरे सभी के सभी वीडियो हमने दरोगा को लेकर बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है, समझे। तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्जर किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये विराट कोहली को बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान खुराना आपके किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपके? आयुष्मान खुराना। अब चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कीर्ति वासान को नियुक्त किया गया है। और टीसीएस कंपनी है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि नहीं। अगर टीसीएस के बारे में बात कर दें तो देखिए इसको सबसे अधिक मतलब मूल्यवान कंपनी की श्रेणी में भारत के अंदर रखा भी गया है। ऐसे तो रिलायंस है, लेकिन इसको अगर हम बात करते हैं सबसे सुसंभित में रखा गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है आपका कि हाल ही में अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम को आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ये बांग्लादेश में मतलब किस देश में किया गया आपका? तो बांग्लादेश में किया गया है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश का तो देखिए बांग्लादेश अपना पहला सबमरीन क्या करेगा? बांग्लादेश अपना पहला सबमरीन विकसित करेगा। किसके सहायता से? तो चीन के सहायता से। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, समझे। उसके बाद देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन सेवा शुरू किया जा रहा है। ये भी किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। इस बातों को भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पत्रिका के विश्व महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो ये लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? लद्दाख और मयूरभंज को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये अफगानिस्तान रहा है। अगर हम आतंकवाद सूचकांक की बात कर लेते हो तो इसमें हमारा भारत का जो स्थान है वो 13वां नंबर पर स्थान है। कितवें नंबर पर? 13वें नंबर पर, समझे। उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए सबसे आपका जो ये है वो अफगानिस्तान ही शहर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाने वाला फूल दई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड, समझे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में 19 जिले को गठन किया गया है? तो आपको हम बताए थे राजस्थान। अभी पीछे के डिस्कशन में बताए थे ना आपको 19 नए जिले का घोषणा किसने किया है? तो राजस्थान। अब हम चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हमारे सूर्य कुमार यादव। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 का कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। तो 20 का क्या जगह आपका? जम्मू कश्मीर। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका क्या है दिया गया आपका क्वेश्चन कि एशिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मतलब आतिथ्य मेला आहार कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। और हम बात करते हैं तो G20 का आपका जो बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ आपका? नई दिल्ली में, समझे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ बातों को आप देखिए इसका अगर PDF चाहिए आपको तो हम टेलीग्राम का लिंक दिए रहते हैं, तो वहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये शक्तिकांत दास को दिया गया है। किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। और सेमीकंडक्टर के साथ समझौता किस देश के साथ हुआ है? आपका जापान में। और सेमीकंडक्टर प्लांट आपका कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुजरात में। कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में। ये बातों को ध्यान में रखना है आपको। अब चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है, देखिए क्या कर रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 लंबी मैत्री पाइपलाइन शुरू हुई है। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच। यह अभी पीछे भी क्वेश्चन था और अभी भी आप समझ गए, है कि नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट कहाँ उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में किया है। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। अब चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 मार्च को टीकाकरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। ये अभी के अभी आपको ट्रिक से हम याद दिला देते हैं। देखिए सरस्वती किसका नाम है? भगवान का। और देखिए शिव शंकरी शंकर भगवान है कि नहीं? तो सरस्वती किसको मिला? शंकरी को। और उसके बाद देखिए ये सूर्यवंशम पुस्तक के लिए मिला है। किस पुस्तक के लिए? सूर्यवंशम। देखो सूर्य भगवान, सरस्वती भगवान, शिवजी भगवान, ये तीनों के तीनों गॉड हैं, है कि नहीं। तीनों भगवान के ही नाम से तो आपको याद हो जाएगा। कुछ और पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए इस बार का जो व्यास पुरस्कार मिला है वो मिला है आपको ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को। और इनको मिला है किस पुस्तक के लिए? तो इनको मिला है आपका पागलखाना के लिए। किसके लिए? पागलखाना के लिए। उसके बाद देखिए कुछ और पुरस्कार की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए व्यास सम्मान समझ गए आप। उसके बाद हम समझते हैं बिहारी पुरस्कार के बारे में। तो बिहारी पुरस्कार इस बार जो मिला है वो मिला है माधव हड्डा को। किसको मिला है? माधव हड्डा को। और माधव हड्डा को जो ये पुरस्कार मिला है ये पचरंग में चोल पहाड़ सखीरे के लिए मिला है। क्या मिला है? पचरंग में चोल पहाड़ सखीरे के लिए। उसके बाद देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो मूर्ति देवी पुरस्कार इस बार मिला है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। किसको मिला है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। इस बातों को आपको ध्यान में अच्छे तरीका से रख लेना है। इन सभी पुरस्कारों में से एक पुरस्कार आपका कन्फर्म एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में एआई भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 घोषणा किसने किया है? तो ओपन एआई ने शुरू किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र में चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कोलकाता में किया जाएगा। कोलकाता की बात करते हैं तो दीदी योजना आपका कहाँ चलाया गया? कोलकाता में। और पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन या पानी के अंदर ट्रेन चलाने वाला पहला राज्य आपका कौन बन गया? ये कोलकाता ही बन गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को नियुक्त किया गया है। किसे किसे नियुक्त किया गया? तो एमसी मैरी कॉम और फरहान अख्तर को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये श्रेया गोडावत को नियुक्त किया गया है। किसे? हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया गोडावत को नियुक्त किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में राष्ट्रपति रंग का कर्टन रेजर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये देखिए INS द्रोणाचार्य को दिया गया है। तो इसको ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू ने आपका इनको कई तरह के पुरस्कार भी मिले हैं जो पिछले के वीडियो में आपको बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में भारत और सिंगापुर के संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जोधपुर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? जोधपुर में। अब देखिए अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से कुछ समझिए। राजस्थान की बात करते हैं, चलिए तो आप इसको समझ गए होंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए तो ये जो है आपका हाल ही में भारत से, देखिए कुछ समझिए। जोधपुर आपका कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और राजस्थान की बात करते हैं, इनसे कुछ चीज़ों को आप समझिए। देखिए स्वास्थ्य का अधिकार क्या है आपका?
स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया आपका कौन सा? राजस्थान। उसके बाद देखो आप कि विश्व सुरक्षा कांग्रेस क्या है आपका? विश्व सुरक्षा कांग्रेस का शुरुआत कहाँ पे किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया आपका? जयपुर में। उसके बाद देखिए पहला व्यवहार प्रयोगशाला, अगर हम बात करते हैं पहला व्यवहार प्रयोगशाला, क्या आपका पहला व्यवहार प्रयोगशाला ये कहाँ खोला जाएगा? तो जयपुर में आपका खोला जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हैदराबाद स्थित मतलब सवेयर रोबोटिक्स डेवलपमेंट किस नाम से भारत के पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो ये देखिए एक्सो केलेंटन ये शुरू किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में स्विस फॉर्म IQ एयर वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया? तो ये चाड, है कि नहीं। कौन है आपका? चाड। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? चाड। अब चलिए हम अगले की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप चाड याद रखिएगा। और भारत में इसमें अगर बात करते हैं भारत का स्थान इसमें कैमा है? तो भारत का इसमें स्थान आपका 9वां है कि नहीं। और देखो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे दबाने वाला देश कौन बन गया? तो ये डेनमार्क स्टोर करने वाला बन गया है। कौन सा आपका? डेनमार्क। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला परियोजना, ये आ ही गया क्वेश्चन। कौन सा आपका? डेनमार्क। ये भी हम आपको जस्ट बताए हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन बन गया? तो ये रूस, फ्रांस और अमेरिका। सबसे अधिक यहीं से भारत आपका क्या खरीदता है? तो हथियार खरीदता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये असम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा आपका? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ ट्यूलिप गार्डन खुलेगा? तो जम्मू कश्मीर में, है कि नहीं। देखिए आपको थोड़ा डिस्कशन हम कम कराएं, इसके पीछे कारण है बगल में एक सिस्टर का मेरा शादी है, इस वजह से थोड़ा डिस्कशन आपको हम तेज करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाले बसों को कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये बेंगलुरु में। अभी आप जान रहे हैं कि ये सब, लेकिन आपके लिए तब भी हम वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको दरोगा से एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले हम आपको करवा देंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप 2 चीज़ ज़रूर करके जाइएगा। एडिटोरिया का अगर आ जाता है करंट अफेयर्स तो उसको आप पूरा ऑब्जेक्टिव रट के जाइएगा। उसके बाद एसपीडी की बात करते हैं तो एसपीडी का जितना भी जनवरी से लेकर आप नवंबर तक के मंथली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एसपीडी का भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है। ये 2 बुक को कवर कर लेना है। एक बात और समझिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं कुछ। देखिए आपको अगर मान के चलिए एडिटोरिया का बुक नहीं निकलता है, क्या हुआ कि एडिटोरिया का बुक नहीं निकला सपोज, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव देंगे प्रतियोगिता दर्पण का। उसमें आपका 1500 क्वेश्चन या 1000 के करीब होगा, समझे। जब ये एडिटोरिया का नहीं निकलेगा तो आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको भेज देंगे ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ लीजिएगा, समझे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप हमसे जुड़े हैं तो आपका करंट अफेयर्स हम करवा ही देंगे। आप अगर नहीं पढ़िएगा फिर उतना करने के बाद और तब आपका नंबर नहीं आएगा तो उसका दोष हमारे पास नहीं है। देखिए हाल ही में सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IIT R00693 की खोज किसने किया है? तो IIT रुड़की ने किया है। किसने किया है? IIT रुड़की। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मी ऐप, मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कर्मी ऐप किस IIT ने लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की ने ही लॉन्च किया है। किसने? IIT रुड़की ने, याद रखिएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप क्या लॉन्च किया है आपका? स्वास्थ्य गर्भ ऐप आपका कौन लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। स्वास्थ्य गर्भ ऐप किसके लॉन्च किया है? IIT रुड़की। उसके बाद देखिए इसरो के लिए स्पाइस फ्लाइट मॉड्यूल तैयार करने वाला कौन बन जाएगा आपका? तो IIT मद्रास। कौन बन जाएगा आपका? IIT मद्रास। और भारत के अंदर सबसे नंबर 1 IIT कौन चुना गया आपका? तो IIT मुंबई, समझे। उसके बाद देखिए BS पाठ्यक्रम को शुरू करने वाला आपका कौन हो गया? तो IIT मद्रास ही। इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 2-1 से हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीती है। यह ट्रॉफी पहली बार कब आयोजित की गई थी? तो 1996 से 97 में आयोजित किया गया था।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप में भी ना, मतलब जो वर्ल्ड कप आपका हुआ है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में सबसे कम विकसित देश एलडीसी पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दोहा में किया गया है। दोहा कहाँ पड़ता है आपका? दोहा की राजधानी कहाँ है आपका? कतर। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लापरोस आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया आपका कहाँ? हिंद महासागर में। लापरोस का आयोजन किया गया आपका हिंद महासागर में। अब चलिए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में, देखिए एक मिनट, हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू किया गया है। समझे? तो इस बात को भी ध्यान में आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चक्रवात फ्रेडी कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये मालवी। कौन सा देश प्रभावित हुआ है आपका? मालवी। फ्रेडी से कौन सा हुआ है? मतलब मालवी। अब चक्रवातों के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं ग्रेवियन चक्रवात का, किसका बात करते हैं? ग्रेवियन का। तो ये आपका न्यूजीलैंड में आया है। उसके बाद हम मोचा की बात करते हैं, तो मोचा आपका कहाँ आया था? म्यांमार में आया था। समझे? और इसका नामकरण किसने किया है? तो नामकरण कौन आपका किया है? तो यमन। समझे? उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं गुलाब का, तो गुलाब आपका जो है, गुलाब से प्रभावित क्षेत्र है बंगाल के खाड़ी, और इसका नामकरण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान। उसके बाद देखिए अगर हम शतरंज की बात करते हैं, किसका बात करते हैं? शतरंज का। तो शतरंज आपका नामकरण कौन किया है? थाईलैंड, और ये भी बंगाल के खाड़ी में आया था। समझ में आ गया आपको? तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा राष्ट्रीय खेल का आयोजन। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन आपका 50वां क्वेश्चन है कि हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। मैं आपको जैसा कि बताया था ज्ञान चतुर्वेदी, और इनका पुस्तक का नाम क्या है आपका? तो पागल खाना। क्या नाम है आपका? पागल खाना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन मार्च का कंप्लीट हो जाता है। अब बचत है आपका 50 क्वेश्चन, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तो उसको आपको जल्दी वीडियो जाएगा कल। और उसके बाद देखिए आपका करंट अफेयर्स हम आपका जल्दी समाप्त कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, है कि नहीं? चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। और इसका PDF आप चाहते हैं तो जाके टेलीग्राम से लोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है।